हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का ज्योग्राफी का सेमेस्टर 2 का 5 मार्क्स का सजेशंस का वीडियो लाया हूं। सेमेस्टर 2 आपका टोटल 35 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस आपको लिखने को रहेगा। तो 5 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन लिखने को रहेगा चैप्टर 1, 2, 3, 4, जिसमें से अधिक चांस है कि एक चैप्टर से आपको जरूर ही देगा एक क्वेश्चन। आपको 3 में से कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है। 3 में से क्या है, कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है। तो पहला चैप्टर से आपको एग्जाम में जरूर ही देगा। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन हेनरी प्रोड द्वारा प्रतिपादित भू संतुलन की अवधारणा का सचित्र व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, और विभिन्न प्रकार के भ्रंशों के विभिन्न संरचनात्मक तत्वों का विशिष्ट चित्र के साथ वर्णन कीजिए। डिस्कस द वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ डिफरेंट फॉल्ट्स विथ स्पेसिफिक डायग्राम। ये भी आपको चैप्टर 1 का ही है। 1 नंबर, 2 नंबर और जॉर्ज एरी की भू संतुलन सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से एक आपको जरूर ही देगा। किन्हीं 2 प्रकार के बलन का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। या इस प्रकार दे सकता है कि विभिन्न प्रकार के बलन का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एनी 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट विथ स्केच। ये चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही देना चाहिए, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो के स्कूल में ही हो रहा है और स्कूल के सर ही बनाएंगे, इसलिए मैं और भी क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों के लिए। मेरा अधिक चांस है ये 4 क्वेश्चंस में से आपको एक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वायुमंडलीय तापमान के विभिन्नता के 5 प्रमुख कारणों का सचित्र व्याख्या कीजिए। ये आप लोग का 10वीं कक्षा में भी था। एक्सप्लेन द मेन 5 कॉजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरिएशन विथ डायग्राम। 5वां क्वेश्चन है, पटल विरूपणीय संचलन क्या है। विभिन्न प्रकार के पटल विरूपणीय संचलनों का वर्णन कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रणाली में क्या अंतर है। डेरेंज पैटर्न एंड डेरेंज सिस्टम में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेरेंज पैटर्न एंड डेरेंज सिस्टम। किन्हीं 2 वायुदाब की पेटियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपको 10वीं कक्षा में था विभिन्न प्रकार की वायुदाब की पेटियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए, चैप्टर 3 से है। उसके बाद से शीतोष्ण चक्रवात क्या, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द टेम्परेट साइक्लोन्स, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। उसके बाद एक क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर स्थापित कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और सभी स्कूलों के सर ही पेपर बनाएंगे, तो सभी का दिमाग अलग अलग टाइप से चलता है और मैं चाहता हूं कि सभी स्कूलों में जो क्वेश्चन दिया जाए वो सभी स्कूलों में मिले। अगला क्वेश्चन है, जेट प्रवाह क्या, जेट प्रवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जेट प्रवाह का महत्व लिखिए। व्हाट इज जेट स्ट्रीम, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून पर एल नीनो एंड ला नीनो के प्रभाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो एंड ला नीनो ऑन इंडियन मानसून। क्वेश्चन नंबर 12, चौथा चैप्टर से किन्हीं 2 प्रकार की प्रवाह प्रतिरूप के जगह पर आपको
अपवाह प्रणाली भी रह सकता है एग्जाम में लिखा हुआ। तो ये दो प्रकार का भी है, या विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रणाली डेरेंस पैटर्न या डेरेंस सिस्टम का वर्णन कीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 से कम चांस से भौतिक अपक्षय की कौन कौन सी विधियाँ है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। मैं कुछ स्कूलों में ये क्वेश्चन दे सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभी सर का दिमाग अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अपक्षय की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। और आप लोग चाहे तो बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कर सकते हैं। मिट्टी की परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन सोइल प्रोफाइल विथ स्केच। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी दे सकते हैं, मृदा व मिट्टी। मृदा निर्माण में जलवायु और मूल पदार्थ या चट्टानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं, 16 और 18 दोनों का आंसर एक ही होगा। उसके बाद से मिट्टी या मृदा संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ सोल कंजर्वेशन। आप लोग चाहे तो सोल इरोसिन भी दे सकते हैं, मृदा या मिट्टी के कटाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 में पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। ये इसलिए दिया हूँ कि बहुत सारे स्कूल में ये क्वेश्चन दे सकता है। सममित बलन 21 नंबर है, सममित बलन और असममित बलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड एसिमेट्रिकल फॉल्ट। फोल्ड और फोल्ड से, बलन और भ्रंश से आपको देने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे बाहर आपको आ ही नहीं सकता है। 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, 3 में से कोई एक ही लिखना है। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर ही देगा, 1 और 3। आप लोग अच्छा से कीजिए, 4 चैप्टर है आपका। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।